आर्टिकल 46 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसके बारे में है? डीपीएसपी के बारे में है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये पार्ट 4 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। पार्ट 1 है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इंडिया दैट इज़ भारत, याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा गया। इंडिया दैट इज़ भारत है आर्टिकल 1। भारत दैट इज़ इंडिया नहीं, इंडिया दैट इज़ भारत है। ठीक है, पार्ट 1 हो गया यूनियन एंड टेरिटरी, पार्ट 2 है सिटीजनशिप, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट, एंड पार्ट 4 में है डीपीएसपी। डीपीएसपी का आर्टिकल 36 से लेके 51 तक सारे आर्टिकल हैं डीपीएसपी के अंदर, और 12 से लेकर 35 तक सारे आर्टिकल फंडामेंटल राइट के अंदर। ये कॉमन सी चीज़ें याद रखनी है। तो आर्टिकल 46 किसके अंदर आया? डीपीएसपी के अंदर। डीपीएसपी जो है वो नॉन जस्टिसिएबल और नॉट इन्फोर्सिएबल है, जैसे फंडामेंटल राइट दोनों हैं। मतलब अगर फंडामेंटल राइट हमसे छीने जा रहे हैं तो हम कोर्ट में जा सकते हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट छीने जा रहे हैं। तो डीपीएसपी ऐसा नहीं कर सकते, हम कोर्ट में नहीं जा सकते अगर ये हमें नहीं दिया जा रहा। तो डीपीएसपी एक गाइडलाइन प्रोवाइड करता है स्टेट को या गवर्नमेंट को उसे कैसे काम करना है। तो आर्टिकल 46 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है, आर्टिकल 46 डायरेक्ट द गवर्नमेंट टू गिव स्पेशल अटेंशन टू द एजुकेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्रोटेक्शन। किसे करना है प्रोटेक्ट? एजुकेट कैसे करना है? पर्टिकुलरली शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, आर्टिकल 46 किसके बारे में है कि गवर्नमेंट को स्पेशल अटेंशन देनी है किस मामले में? एजुकेशन के मामले में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब उन्हें कोई रोज़गार प्रोवाइड करना है, एंड प्रोटेक्शन ऑफ वीकर सेक्शन मतलब उन्हें एक्सप्लॉइट होने से रोकना है। उस वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो है पर्टिकुलरली एससी और एसटी जो हैं, सो दैट दे कैन लिव विद डिग्निटी, जिससे वो डिग्निटी के साथ रह सकें, एंड इक्वलिटी एंड आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सप्लॉइटेशन। मतलब आर्टिकल 46 कह रहा है एससी और एसटी को एजुकेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करनी है और एक्सप्लॉइटेशन होने से बचाना है। जैसे कि स्कॉलरशिप देनी है, फेलोशिप देनी है, जिससे कि वो एजुकेशन में आगे बढ़ सकें। रिजर्वेशन देना है एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, फ्री और सब्सिडाइज एजुकेशन देनी, मतलब उनसे कम फीस लेनी है, या रिजर्वेशन देना है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। इस तरह से जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उसके अपलिफ्टमेंट के लिए काम करना है। तो आर्टिकल 46 है किसके बारे में? अबाउट शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के एजुकेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और प्रोटेक्शन के बारे में है, मतलब उनका एक्सप्लॉइटेशन होने से रोकना है।